अरे एससी के सम्मान में, ओबीसी के सम्मान में, एसटी के सम्मान में। सर क्या कहेंगे, आज प्रोटेस्ट किया जा रहा है? आज प्रोटेस्ट किया जा रहा है ओबीसी एससी और एसटी के हक के लिए। एनएसयूआई हमेशा से लड़ती आ रही है और इस बार भी लड़ रही है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एनएसयूआई छात्र संघ द्वारा आज मशाल यात्रा निकाली गई है। बता दें, कुछ दिन पहले यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन द्वारा एससी एसटी ओबीसी की खाली पड़ी हायर स्टडीज सीटों को जनरल कोटे में कन्वर्ट कर दिया गया था। हालांकि बाद में फिर से सभी सीटों को एससी एसटी ओबीसी कोटे में ही कर दिया गया, लेकिन एनएसयूआई को अभी भी डर है कि दोबारा फिर कोई कदम यूजीसी ना उठा ले। इसी को देखते हुए आज एनएसयूआई छात्र संघ ने यूनिवर्सिटी इलाके में इकट्ठा होकर मशाल यात्रा निकाली, साथ ही केंद्र सरकार और यूजीसी के खिलाफ नारेबाजी की। वो वापस तो ले लिया, लेकिन ये बार बार आप रोहित वेमुला जी आपके सामने एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल भी थे कि किस तरीके से उनकी शहादत हुई, और उनकी शहादत नहीं, उनकी हत्या हुई, क्योंकि बार बार बीजेपी एससी एसटी ओबीसी स्टूडेंट्स को टारगेट करती है। और जो 27% आरक्षण कांग्रेस ने 2005 में दिया था, उसको ख़त्म करने की साजिश है। तो उनकी साजिश को हम नाकाम करेंगे। अभी इन्होंने डर के वापस लिया है, तो जो आगे से हिम्मत भी ना करें, हम बार बार कैंपस में ये बात इनकी उठाते रहेंगे और उनको ये लागू नहीं करने देंगे। अभी कहाँ से कहाँ तक लेके जाएंगे? अभी मशाल जुलूस यहाँ से शुरू करके और केएमसी के आगे जो हंसराज का हॉस्टल है कमला नगर चौक तक, वहाँ तक चलेंगे। कितनी सीटें थी जो रिजर्व थी और उनको जनरल कोटे में दिया गया? बहुत सीटें हैं। मतलब आपको बात करूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से लेके मैं तमाम यूनिवर्सिटी की बात करूँ, एक तो पद भरते नहीं है। अगर मैं टीचिंग नॉन टीचिंग की बात करूँ, और भरते हैं तो उसमें जानबूझ के मेरिट का कुछ ऐसा लॉलीपॉप डाल के, कुछ ऐसा क्लोज लगा के, खासतौर पर एससी एसटी ओबीसी जो के लोग हैं उनको रोकने की साजिश करते हैं। और दिल्ली यूनिवर्सिटी तो सबसे बड़ा धांधली का अड्डा बन चुका है। आप देखेंगे कुछ प्रोफेसर्स हैं जो एससी एसटी बैकग्राउंड के आते हैं, वो भी बहुत समय से ये आंदोलन कर रहे हैं, ये मांग कर रहे हैं कि किस तरीके से सारी जो मेरिट थे उनको ताक पे रख के नियुक्तियां कर रहे हैं। और ये छात्रों से लेके, पहले तो सिर्फ ये छात्रों तक आक्रमण कर रहे थे, रोहित वेमुला जी का आपने एग्जाम्पल देखा, अब छात्रों के साथ साथ ये टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ तक पे आ चुके हैं कि आरक्षण किस तरीके से रोका जाए। ये एक साजिश है। ये अभी उन्होंने बैकलैश जितना देखा, सोशल मीडिया पे देखा, इधर उधर देखा, उस बैकलैश की वजह से उन्होंने क्लैरिफिकेशन इश्यू को दिया, पर क्या गारंटी है वो आगे नहीं करेंगे। अभी जब वो मेजॉरिटी में आ जाते हैं तो वो अपनी मन मर्जी करते हैं। मैं वही बात बोलूंगी, जैसे मैं महिला हूँ, महिला आरक्षण दिया जा रहा है, बाद में कल को ये कहा जा सकता है कि नॉट फाउंड सुटेबल, एक क्लॉज है इसमें कि नॉट फाउंड सुटेबल पे आपको हटा दिया जाएगा। तो हो सकता है कल को महिलाओं को भी बोल दिया जाए कि आप नॉट फाउंड सुटेबल, आपको हटा दिया जाए। एससी एसटी ओबीसी के साथ भी यही किया जा रहा है। उनकी रिजर्व सीट, उस पर यही था ना, रिजर्व सीट पे रिजर्व लोगों को भी आने दिया जाए, तो वो गलत है। तो उसके खिलाफ हम ये यात्रा निकाल रहे हैं और हम ये इंश्योर करेंगे कि वापस कभी बीजेपी गवर्नमेंट ये सोच भी ना पाए कि ऐसा रिजर्वेशन बैकआउट करने का कोई ऐसा सोच भी ना पाए। ये उन्होंने देखो क्लैरिफिकेशन दे दिया है, पर हमारा ये कहना है कि इन्होंने जो ड्राफ्टिंग का निकाला कि यूजीसी ऐसा ड्राफ्ट लाए, वो भी गलत था। ठीक है, उसके बाद बैकलैश की वजह से उन्होंने जो वापस किया है, वो हम बस चाहते हैं जो उन्होंने सोचा ये वापस कभी सोच भी ना पाए, वापस रिजर्व करें। क्लैरिफिकेशन जो हमारा किसान मुद्दा था, किसान मुद्दों पे भी उन्होंने ऐसे ही किसानों को भटकाया। उन्होंने वो मुद्दे वापस तो लिए और उस बिल को ख़त्म नहीं किया। ऐसे ही ये इन रिजर्वेशन वालों के साथ करेंगे, इस पर क्लैरिफिकेशन देते हैं पर उसको ख़त्म नहीं करते, किसी मुद्दे उसको जागरूक करते हैं। जैसे ही उन्हें मौका मिलेगा वे दोबारा यही स्टेप ले लेंगे। इसलिए हम ये मशाल यात्रा निकाल रहे हैं कि इन मुद्दों को ख़त्म करें, ना कि सिर्फ वापस ले उन्हें। हम इसीलिए मशाल यात्रा निकाल रहे हैं और ये बहुत ज़्यादा गलत है। जो चीज़ हमने लोगों के न्याय के लिए दी थी, आज वो उन लोगों के साथ अन्याय पे उतर रहे हैं। इससे बेकार सरकार कभी मेरे ख्याल में आज तक भारत में ना आई और ना आ सकती है। बता दें, ये मशाल यात्रा एनएसयूआई कार्यालय से शुरू हुई और दिल्ली यूनिवर्सिटी इलाके के पटेल चेस्ट में जाकर इस यात्रा का समापन हुआ। इस बीच सभी के हाथों में जलती हुई मशालें रहीं। रिपोर्ट खलील अंसारी, दिल्ली।